राम राम। 18 सितंबर 2025 को शनि और शुक्र एक दूसरे से 150 डिग्री पर आ जाएंगे। तो 150 डिग्री पर जब शनि और शुक्र आते हैं तो इसको षडाष्टक योग कहते हैं। तो इससे कुछ राशियां हैं, 3 राशियां हैं जिस पर मैं आज बात करूंगा, इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। खास करके कहां पे कि इनके सेहत को लेके, यानी कि ये 3 राशियां जो हैं इनको अपने सेहत को लेके बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अपने अलर्ट रहना पड़ेगा, और अपने धन को लेके यानी धन हानि की भी संभावना बहुत बनी रहेगी। को शाम में करीब 5:01 पर ये डिग्री बनेगा जो 150 डिग्री के बीच में आएंगे। चलिए अब बात करते हैं उन 3 राशियों के बारे में जिनको बहुत सावधानी बरतनी है इस बीच में। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। तो देखिए मेष राशि में क्या होगा कि मेष राशि वाले जातक के पंचम भाव में शुक्र होंगे और द्वादश भाव में शनि विराजमान रहेंगे। तो क्या है कि आपके फिजूल खर्ची, क्योंकि 12वां भाव खर्चे का है, तो फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होगी, यानी कि फर्जी के खर्चे आपको बहुत करने पड़ सकते हैं जो कि बिना काम की वजह से, जिस वजह से आपका बजट बिगड़ जाएगा। ये प्रॉब्लम आए ही आएगी ही। और इस बीच में भी कोर्ट कचहरी से संबंधित चक्कर आपके लग सकते हैं, स्वास्थ्य पर आपके बहुत खर्चे होंगे, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। इस बीच पे कोई झूठा आरोप आपके ऊपर लग सकता है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। वहीं शनि की 7.5 भी आप लोग की चल रही है, तो शनि की 7.5 चल रही है, इससे आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। आप वहीं जो बेकार की कोई भी अगर किसी से बहस ना करें, क्योंकि बहस करने की वजह से फंस सकते हैं, लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं। कोई भी निवेश करना है तो बहुत सोच समझ कर करिए। कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत समझदारी से, बहुत संभल कर, बहुत सोच समझ कर करें। उपाय की अगर बात करूं तो आपको इस बीच में शनि महाराज के और मंगल महाराज के मंत्रों का जप करना चाहिए। चलिए अब मैं बात करता हूं दूसरी राशि यानी कि सिंह राशि वालों के बारे में। तो सिंह राशि वालों के जातक जो हैं उनके जो ये षडाष्टक योग बन रहा है वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है। वो क्या करेगा कि सिंह राशि यानी कि आपके पहले ही भाव में शुक्र महाराज, यानी लग्न पर ही शुक्र महाराज विराजमान है। लग्न क्या होता है? हमारा व्यक्तित्व होता है, हमारा आत्मविश्वास होता है। तो पहले ही भाव में बैठे रहेंगे शुक्र महाराज और अष्टम भाव में शनि महाराज बैठेंगे। तो क्या होगा कि जब शनि 8वें में होंगे तो आपको कोई गुप्त रोग हो सकता है, यानी जिसको बोलते हैं कि कोई गुप्त रोग होने की संभावना बनी रहेगी। और साथ ही आपका स्वास्थ्य इस समय गड़बड़ रह सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य में गड़बड़ी दिख रही है। और वहीं आपका जो जीवन साथी से भी आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, अनबन हो सकती है। और आपका अगर कोई पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, तो उससे भी सावधान रहिएगा। इस बीच में अनबन, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मानसिक तनाव रहेगा। और आपके कोई भी काम अगर आप करना चाह रहे हैं पार्टनरशिप में तो उसमें मत करिएगा, धन की हानि होगी। तो अब नेक्स्ट मैं बात करूं धनु राशि वालों की। तो धनु राशि वालों के लिए क्या करना है कि जो ये षडाष्टक योग बन रहा है वो आपके लिए भी बहुत हानिकारक है। इसलिए आपको क्या करना है कि जैसे कि शुक्र आपके 9वें भाव में रहेंगे और शनि 4थे स्थान पर रहेंगे। 4था स्थान क्या होता है? आपकी माता जी का है, आपका परिवार है। तो इस योग से क्या होगा? परिवार से संबंधित आपको तनाव, लड़ाई झगड़े, टेंशन ये हो सकती है। माता जी के स्वास्थ्य, चौथा घर माता जी का होता है, माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, नहीं उनकी तबीयत खराब हो सकती है। और इस समय आप अपने खुद की सेहत से संबंधित कुछ न कुछ आपको प्रॉब्लम लगी रहेगी। अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो इस टाइम पे बहुत धीमा रहेगा। और कुछ आपको जरूरी जैसे कि काम है वो रुक सकता है। कोई जरूरी काम आप करना चाह रहे थे इस दौरान में तो वो रुक सकता है। और अपने कार्यस्थल पर आप नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस है जो भी, वहां पर लापरवाही
एकदम ना बरतें और बहसबाजी तो एकदम भी ना करें। तो ये तो 3 राशियां हैं जिनको बहुत सावधान रहना है इस बीच में। और उसके बाद आपको उपाय क्या करना है कि शनि के मंत्रों का जप करते रहेंगे तो इस प्रॉब्लम से, और अपने सेहत को लेके जरा सी कुछ प्रॉब्लम हुई डॉक्टर को दिखा लीजिए, लापरवाही मत करिए, किसी से बहस मत करिए, तो इस सब चक्कर से आप बच जाएंगे। धन्यवाद।